महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में निकली शोभा यात्रा। सुल्तानपुर महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को शहर के निकट उतरी से मोटरसाइकिल शोभा यात्रा निकली। राजपूताना शौर्य फाउंडेशन के मुख्य संचालक मंडल सदस्य वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा की अगुवाई में निकली शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सुपर मार्केट स्थित पंप दीनदयाल उपाध्याय पार्क पहुंची, जहां एकता एवं स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। शोभा यात्रा के पार्क में पहुंचने पर अध्यक्ष बार एसोसिएशन गिरजा प्रसाद शुक्ला, सचिव बार एसोसिएशन समरजीत सिंह, पूर्व चेयरमैन अजय जायसवाल, वर्तमान डीडीसी धर्मेंद्र सिंह, श्री राम सेना के जिलाध्यक्ष केपी सिंह एवं अरविंद सिंह अध्यक्ष व्यापार मंडल नगर उद्योग प्रतिनिधि मंडल आनंद पांड्य, राजेंद्र सिंह, रमाशंकर, राम कुमार पांड्य, नीरज शर्मा, सौरभ चौधरी, विकास तिवारी ने भव्य शोभा यात्रा का फूल वर्षा के साथ स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान ब्रजेश सिंह, मृत्युंजय सिंह, प्रशांत सिंह, अंश सिंह, कुमार विक्रम, प्रदीप सिंह, मुकेश यादव, शुभम श्रीवास्तव, मनीष मौर्य, अनिल सिंह राजपूताना, शिवा सौरभ पांडे, गणेश सौरभ दुबे, जितेंद्र मिश्रा, प्रेम तिवारी, अंकित सिंह जी, गौरव सिंह, आलोक दुबे, रवि दुबे, राघवेंद्र सिंह, अरुण सिंह, प्रशांत पांडे, प्रवीण श्रीवास्तव उर्फ तमिल टाइगर, आन सिंह, दिलीप चौरसिया समेत बड़ी संख्या में राजपूताना शौर्य फाउंडेशन के सदस्य व अन्य रहे। देखिए अशोक शुक्ल की खास रिपोर्ट। हिंदी तिथि के अनुसार महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई। महाराणा प्रताप की जयंती तो वास्तव में हम साल भर में एक दिन मनाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को प्रतिदिन जीने की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप इस नाते नहीं युग युगांतर तक याद किए जाएंगे कि वो बहुत बड़े साम्राज्य के शासक थे, राजा थे, सम्राट थे। वास्तव में महाराणा प्रताप इस नाते याद किए जाते हैं और हम उनको अपना आदर्श इस नाते मानते हैं कि स्वाभिमान क्या होता है और स्वाभिमान से जीना किसे कहते हैं, ये महाराणा प्रताप ने भारतीयों को सिखाया। यद्यपि सिकंदर और पोरस के युद्ध में भी स्वाभिमान की एक झलक दिखाई पड़ती है, लेकिन महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया, किंतु मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं की। आज यहाँ लोग निज स्वार्थ में, अपने हित में कदम कदम पर, क्षण क्षण पर अपमानजनक समझौते स्वीकार करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की जीवनी से हमें यह प्रेरणा मिलती है, उनके इतिहास को पढ़ने से ज्ञात होता है कि अकबर ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि आप हमारी आधीनता के ओर स्वीकार कर लीजिए, आधे हिंदुस्तान का साम्राज्य आप चलाइए, आधे पर हम चलाएं। जबकि चित्तौड़ छोटी सी रियासत थी उस समय। महाराणा प्रताप चाहते तो आधे साम्राज्य का, आधे हिंदुस्तान के राजा बनते, लेकिन जो स्वाभिमान था वह स्वाभिमान हमेशा उनको जगाता रहा। कहते हैं ना कि दिल तो चाहता है कि कदम कदम पर समझौता करूं, लेकिन मेरा ज़मीर हमेशा मेरे आड़े रहा। महाराणा प्रताप की जीवनी से हम सबको यह सीख लेनी चाहिए कि जहाँ पर सम्मान की बात हो, मान की बात हो, वहाँ पर चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, हमें अपने स्वाभिमान की कीमत पर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक बड़ी झूठी कहानी हम 500 वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार को कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में मुगलों के महिमा मंडन का इतिहास, जो झूठा इतिहास था, वह खत्म किया जा रहा है। नए पाठ्यक्रम आ रहे हैं। अकबर महान तो पढ़ाया गया, लेकिन महाराणा प्रताप महान थे या नहीं पढ़ाया गया। अकबर महान कहाँ से था, कैसे था,
उसके अंदर ऐसी कौन सी योग्यता थी कि वो महान हो गया? अब जाके इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, अभी सब बता देंगे कि अकबर के पिता का नाम हुमायूं, हुमायूं के पिता का नाम बाबर, अकबर के लड़के का नाम जहांगीर, जहांगीर के लड़के का नाम शाहजहां, शाहजहां के लड़के का नाम औरंगजेब। लेकिन अभी महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय प्रताप के आगे बढ़िए कोई नहीं बता पाएगा महाराणा प्रताप के नीचे, क्योंकि इतिहास हमको पढ़ाया नहीं। और आज आपने दीनदयाल जी की प्रतिमा के नीचे ये जो जयंती के कहिए स्थगन का, जयंती कभी समाप्त नहीं होती है, ये कार्यक्रम आज यहाँ पर स्थगित हो रहा है। जयंती का कार्यक्रम आज यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दीनदयाल जी ने लिखा था कि जो समाज अपने महापुरुषों पर गर्व नहीं करता, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करता, अपने इतिहास पर गर्व नहीं करता, वह समाज समाप्त हो जाता है। बहुत सारे कुचक्र हुए भारत के इतिहास को, सच्चे इतिहास को दबाने के लिए। कहते नहीं, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। यूनान का साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, खत्म हो गया। बाकी रहा है हमारा नामो निशा हमारा। उसका कारण क्या था? उसका कारण है आज भी वो चंद लोग ही सही कि महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं। अभी आप मनाइए, मायावती जयंती मनाइए, जिंदे जीते जी उनकी जयंती मनाइए, इससे ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। क्योंकि महाराणा प्रताप उस समय भी एक थे, और जंगल का शेर, जंगल का राजा शेर होता है, और शेर अकेला चलता है, झुंड में तो गीदड़ चलती है। उस समय भी मान लीजिए, बड़े ताजुब की बात है, अगर आप देखिए अकबर के नवरत्नों को देखिए तो उसमें 5 नवरत्न, 4 जो है हिंदू थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप को दबाने का प्रयास किया और इतिहास को सामने लाने का प्रयास। सामने सही इतिहास आया नहीं। अब इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है। यहाँ पर जितने लोग, मैं उस दिन भी राणा प्रताप की जयंती में मैंने बात कही थी। एक पिक्चर आई है द केरला स्टोरी, उसमें एक डायलॉग है, तो गीतांजलि एक पात्र है, वह इस्लाम स्वीकार करती है, उसका नाम हो जाता है सफीना। नहीं, उसके पिता कम्युनिस्ट थे, तो जो उसकी सहेली में उसकी बात कर रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके पिता कम्युनिस्ट थे, और वो जब इस्लाम स्वीकार करती है, तमाम तरह घटनाएं होती हैं, और फिर जब वो वापसी करती है तो अपने पिता के पास जाती है, कहती है सारी गलती आपकी है, आपने तो विदेश से आए हुए कम्युनिज्म को हमको पढ़ाया, लेकिन हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास के बारे में हमको नहीं बताया। जरूरत आज इस बात की है कि आप अपने बच्चों को महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास को पढ़ाइए। आपके बच्चे का जन्मदिन पड़ता है तो उसके हाथों से महाराणा प्रताप के चित्र को विद्यालयों में वितरित कराइए, तब महाराणा प्रताप की जयंती मनाने की सार्थकता होगी। और मैं एक चंद 2 लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि इतिहास में जिंदा रहती हैं वही कौमें जिनका अपने इतिहास से नाता होता है, क्योंकि बर्फ का अपने ही पानी में पिघल जाना उसका मुकद्दर है। भारत माता की जय। राणा प्रताप अमर रहे।